जय हिंद बच्चों। आप पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक शिखर का प्रथम पाठ धूप, जिसमें आपने कविता की लाइनें याद की, अर्थ समझा और शब्दार्थ पढ़े। अब हम आपको कविता की कुछ पंक्तियों का अर्थ लिखवाएंगे, अर्थात कविता का अर्थ लिखने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आता है संकेत। संकेत का अर्थ होता है बच्चों इशारा, यानी हम चार पंक्तियां बोर्ड पे नहीं लिखकर पहला शब्द और बाद का शब्द लिख देंगे। जो आपकी शुरू की चार पंक्तियां हैं, सुबह सुबह जो आई धूप, शिखर शिखर मुस्काई धूप, बिखर बिखर कर छप्पर छप्पर, धरती पर छितराई धूप। अर्थात संकेत के अंदर हमने पहला शब्द और बाद का शब्द लिख दिया, इसका मतलब हुआ इसके अंदर हमारी चारों लाइनें आ गई। अब लिखते हैं हम संदर्भ। बच्चों, संदर्भ का अर्थ होता है रचना, यानी बहुत सारी पंक्तियों को मिलाकर एक कविता तैयार की गई। उस कविता को किसने लिखा, कौन सी पुस्तक में है, क्या उसका नाम है, यह सब हमारा संदर्भ के अंदर आता है। जैसे ये पंक्तियां, पंक्ति कहते हैं लाइन को, ये पंक्तियां हमारी पुस्तक शिखर के धूप पाठ से ली गई हैं। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये पंक्तियां हमारी धूप कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री विष्णुकांत पांडे जी है। यदि आपको कविता का नाम पता है, कवि का नाम पता है, तो आप इस प्रकार किसी भी कविता का संदर्भ लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रसंग। प्रसंग का अर्थ होता है बच्चों चर्चा, यानी इन चार लाइनों में किस बात की चर्चा की गई है वो हमें प्रसंग में लिखना है। इन पंक्तियों में सुबह की धूप का वर्णन किया गया है या धूप के बारे में बताया गया है। अब लिखते हैं अर्थ। सुबह के समय सुबह के समय जब धूप निकलती है तो पर्वत की चोटियों से मुस्कुराती हुई हमारे घरों की छत पर, छप्परों पर और धीरे धीरे
धरती पर फैल जाती है। बच्चों, इस प्रकार अगर इस कविता में आप किन्हीं भी पंक्तियों का अर्थ लिखेंगे तो संदर्भ तो यही रहेगा, लेकिन प्रसंग यदि आप दूसरी पंक्तियों के अर्थ लिखेंगे तो प्रसंग बदल जाएगा। यानी जिन लाइनों में जिस चीज का वर्णन किया गया है, जैसे धूप का वर्णन, जाड़े के मौसम में धूप किस प्रकार होती है, गर्मी के मौसम में धूप किस प्रकार होती है, यानी धूप के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, तो उसमें हमारा प्रसंग बदल जाएगा। आप इसको अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे। यह पाठ आपका यही समाप्त होता है।